एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में हम लोग जीके पढ़ रहे हैं। जीके में एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज उसी का कंटिन्यूशन है लिटरेरी सोर्स का। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं संगम लिटरेचर से। देखो, जो संगम लिटरेचर है वो तमिल का ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट टेक्स्ट है, जिसको अराउंड 2300 ईयर्स अगो कंपोज किया गया था इन असेंबलीज, जिनको संगमा कहते थे। ये पोइट्स की असेंबली होती थी जो मदुरई में हेल्ड होती थी। ठीक है, और ये जो संगम थे, संगमास के अंदर हमें काफी मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है कैसे साउथ के लोगों की, डेल्टा के लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी। इसके बारे में भी काफी रिच इंफॉर्मेशन जो है संगम लिटरेचर से मिलती है। संगम लिटरेचर के अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग पोट्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया, काफी सारे हीरोज को प्रेज किया गया, और बड़ी बड़ी एपिक्स भी लिखी गई, जैसे सिलप्पा आदिकरम और मणिमेलकाई जैसी बड़ी बड़ी एपिक्स भी जो है संगम लिटरेचर में लिखी गई है। फॉरेन अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं हम। फॉरेन अकाउंट्स, देखो फॉरेन अकाउंट्स क्या है, कुछ नहीं है। फॉरेन अकाउंट्स जो है जैसे बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से जितने भी सेलर, ट्रैवल या रिलीजियस मिशनरी जितने भी आई है, चाहे वो ग्रीक हो, रोमन हो, चाइनीज हो, अरब हो, वो सब फॉरेन अकाउंट्स में आते हैं। उन्होंने जो अपने टेक्स्ट लिखे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है इंडिया के बारे में, वो सब फॉरेन अकाउंट्स है। और सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ग्रीक एंड रोमन सोर्सेज। देखो, ग्रीक और रोमन्स में कुछ फेमस ऑथर्स थे, जैसे मैग्नेटीज, अरेन, कर्टिस, प्लूटार्क, डियोडोरस, डायनोसिस, एपिक्टर, जिन्होंने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, इंडिया की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के बारे में। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ जो कैसी थी, उसके बारे में काफी वैल्यूएबल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन जो है हमें इन सब ऑथर्स की अकाउंट से मिली है। एक ग्रीक राइटर थे हीरोडोटस, जो कभी इंडिया आए नहीं, पर उन्होंने भी अपनी बुक्स के अंदर इंडिया को रेफरेंस किया है। कहाँ पर, जहां पर जो डेरस एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर का, उन्होंने कैसे जो है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, उसको कैसे जीता, और अपने प्रोविनेंस के अंदर ऐड किया, उन सब एरिया को अपने एम्पायर के अंदर ऐड किया। ठीक है, ग्रीक विजिटर चंद्रोकोटास ने चंद्रगुप्त को आइडेंटिफाई किया था, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त की फिक्स डेट दी है 322 बीसी, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्यन डेंसिटी को स्थापित किया, उनको कैसे उन्होंने अपना राज को स्थापित किया, इसका जो है फिक्स डेट जो दी थी वो चंद्रोकोटास ने दी थी। ठीक है, मैग्नेटिस की इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य को काफी उसके कोर्ट को काफी अच्छे से डिस्क्राइब करती है, बट ये बहुत सारा पार्ट गुम हो चुका है। इसे सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट्स में प्रिजर्व करके रखा गया है, कुछ कोर्ट्स में क्लासिकल राइटर्स ने इसको फ्रेगमेंट करके रखा गया है। देखो, इंडिया की इंडिका में काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ कंडीशन जो कैसी थी मौर्यन पीरियड की, उसके बारे में रिच इंफॉर्मेशन हमें इंडिका से मिलती है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैग्नेटिस में लिखी थी। ग्रीक और रोमन अकाउंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज एडीज, जहां पर ग्रीक और रोमन अकाउंट्स के अंदर भी उनके टेक्स्ट से पता चला है कि कैसे इंडिया और रोमन के बीच में, इंडियन और रोमन एम्पायर के बीच में कितने सारे ट्रेड होता था, किन किन आइटम्स का ट्रेड होता था, कौन कौन से पोर्ट्स को बहुत सारे किस किस पोर्ट्स का यूज होता था, कौन कौन से आइटम्स ट्रेड किए जाते थे, इन सब का जो है हमें काफी डिटेल्ड अकाउंट मिला है ग्रीक और रोमन अकाउंट से। द पेरिपल्स ऑफ अर्थेरियन सी, इसका उत्तर किसी को नहीं पता है, बट पटोलॉमी ऑफ ज्योग्राफी दोनों ग्रीक में लिखी गई है। वैल्यूएबल डाटा मिलता है कि इंडिया की इस एंशिएंट ज्योग्राफी और कॉमर्स कैसा था। और एक ग्रीक सेलर ने एक इंडिया पोर्ट है, पोर्ट ऑफ बरगाजा, के बारे में भी काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है अपनी बुक के अंदर। चाइनीज सोर्सेज के अंदर फाइन 5th सेंचुरी के अंदर आते हैं, और तसांग जो है वो 7th सेंचुरी के अंदर आता है। दोनों जो है चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर होते हैं जो चाइना से आते हैं, और बुद्धिस्ट श्राइन में बुद्धिज्म पढ़ने इंडिया आते हैं। ठीक है, फाइन ने जो है अपने अकाउंट्स के अंदर गुप्ता पीरियड की जो है सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्क्राइब किया है। ऐसे तसांग ने अपने अकाउंट्स के अंदर हर्षा की एज में क्या जो सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन होती थी उसको डिस्क्राइब किया है। और राय सिंह जो है वो 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया आए थे आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। देखो, अरब में कुछ फेमस अरब राइटर्स थे, सुलेमान और अल-मोसदी। अल-बिरूनी जो था वो उसने अपनी बुक के अंदर तारीख हिंद और किताबुल हिंद के अंदर इंडिया की काफी रिच इंफॉर्मेशन दिया है। और अल-बिरूनी जो था वो मोहम्मद गाजनी का कंटेम्पररी था।
अल्बिनो ने इंडिया के संस्कृत पढ़ा और काफी सारी नॉलेज को एक्वायर्ड किया इंडियन लिटरेचर के बारे में, पर इन्होंने अपनी बुक के अंदर एक भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ अपनी बुक के अंदर एक डिटेल इंसाइट दिया कि क्या वहाँ के इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन थी, सोशल कल्चर जो कंडीशंस थी, कैसे लोग रहते थे, वो सब, उनके कल्चर कैसा था, उनके रिलीजन कैसा था, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अल्बेरिनो से मिली है। अब मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ फेमस बुक्स देखो। पहली बुक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रांसलेट की थी वो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति थी वो पहली बुक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रांसलेट की थी, एज अ उसको पब्लिश किया गया एज अ कोड ऑफ गेंटोलोस। ये जो है नथानियल ब्रासे हालेड ने किया था 1776 एडी के अंदर, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी अब बंगाल वॉज एस्टेब्लिश इन 1784। देखो, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की 1784 में एस्टेब्लिश की गई थी, विलियम जोन्स ने करा था कलकत्ता के अंदर, ठीक है। विलियम जोन्स ने शकुंतलम जो थी कबीरदास की बुक, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था 1789 एडी के अंदर। विलियम जोन्स ऐसे फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का काफी डीपली उसको एक्सप्लोर किया था, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। 1785 चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को ट्रांसलेट करते हैं और उसको एज अ पब्लिश करते हैं, भगवद गीता द डायलॉग्स ऑफ कृष्ण, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर हम आगे पढ़ते हैं, जर्मन स्कॉलर जो थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो थे एक इंडोलॉजी थे, इन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स को, सेक्रेट्स बुक्स को ट्रांसलेट किया, जैसे कि वेदास, उपनिषद और हितोपदेशा को इन्होंने ट्रांसलेट किया और उसको पब्लिश किया एज अ सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट। और ये टोटल 50 पार्ट की 50 पार्ट्स की सीरीज है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये लिखी गई है विंसेंट ऑथर के थ्रू। ये फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क कौन सा है एंशिएंट हिस्ट्री का? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? विंसेंट ऑथर ने लिखी है, 1843 या 1920 के बीच में लिखी है, ठीक है। और आर.जी. भंडाकार ने सतवाना डायनेस्टी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा और वैष्णविज्म और अदर रिलीजियस एक्ट्स को भी। सोशल एक्टिविस्ट जो थे पंडुरंग वमन केन ने हिस्ट्री लिखी थी, बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके अंदर ये एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल कोड ऑफ एथिक्स। धर्मशास्त्र हमने सेक्युलर सेक्युलर अकाउंट से पढ़ा था कि ये जो इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स, पनिशमेंट्स, किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्नाज, ये सब जो है इस बुक्स के अंदर है। राजा राजेंद्र लाल मित्रा जो थे ये फर्स्ट इंडियन कल्चर रिसर्चर और हिस्टोरियन थे, जिन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, वैदिक लिटरेचर के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पब्लिश किया था। और इन्होंने संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर भी लिखा था नेपाल के अंदर 1882 के अंदर, ठीक है। आर.सी. मजुमदार जो थे इन्होंने प्रेजेंट किया था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। When he propounded India resonance in descriptive manner, इन्होंने इंडिया का यूरोपियन कल्चर के साथ जो लगाव था उसको काफी अच्छे मैनर में, काफी अच्छी इजीली काफी डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन्होंने। अनदर स्कॉलर नीलाकांत शास्त्री ने वाइडली डिस्क्राइब किया है साउथ इंडियन की हिस्ट्री को और अपने उनका जो वर्क था हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के अंदर। केपी जायसवाल ने अपनी बुक हिंदू पॉलिटी 1924 के अंदर महाजनपद के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया कि महाजनपद जो है एग्जिस्ट करते थे और अदर रिपब्लिक स्टेट भी थे एंशिएंट पीरियड के टाइम पर। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ए.एल. बसन ने अपनी बुक द वंडर दैट वाज इंडिया के लिखी थी 1951 के अंदर। इन्होंने अपनी बुक के अंदर ट्राई किया जो इंडिया के खिलाफ नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स फैल रहा है वर्ल्ड के अंदर, उसको ठीक करा जाए, उसे सुधारा जाए। डी.डी. कंबोशी ने अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री पब्लिश की थी 1956 के अंदर, ठीक है। इंडियन हिस्टोग्राफी और इन्होंने अपनी बुक इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज किया अपनी रियलिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। इन्होंने काफी अच्छे से रेवोल्यूशनाइज तरीके से अपनी बुक के अंदर इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया। देखो, ये जो एंशिएंट इंडिया की या फिर सेक्युलर टाइम की और मॉडर्न टाइम की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको, उनका जो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा शॉर्ट्स के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर,
वाइक्वेस्ट एकेडमी के शॉर्ट्स के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो है लिटरेरी सोर्स जो का पार्ट जो है खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम आर्कोलॉजिकल सोर्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।